फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीजी नॉलेज हब। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी जो आपके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज़ में डली हुई हैं, उनको आप अच्छे से पहले देख लीजिएगा। फिर अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर बताऊंगी कि क्या होते हैं ये। तो फ्रेंड देखिए, हम आज देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से विभाजित होते हैं और 1 से विभाजित होता है, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य नंबर या प्राइम नंबर्स। जैसे ऐसे नंबर्स जो 1 से व खुद के नंबर से विभाजित होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, इसके अलावा बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इसी प्रकार देखेंगे जो कॉन्सेप्ट 1 है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, वो होती है 2, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से ही खुद के नंबर से डिवाइड होता है, फिर इसके बाद और किसी से भी डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट, एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो भी हम कहेंगे कि 2 ही होती है, और 2 को हटाकर सभी प्राइम नंबर्स जो होती हैं वो सारी फिर ऑड होती हैं। सिर्फ 2 ही एक ऐसी नंबर है जो आपकी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी आपकी विषम संख्याएं होंगी। जैसे देखिए प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और देखनी है नोट पे कि सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होती हैं। सभी जो विषम संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होती हैं फ्रेंड्स, बल्कि जो प्राइम नंबर्स होती हैं वो विषम संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो विषम संख्याएं वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। जैसे हम देखेंगे 9 एक विषम संख्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। सो फ्रेंड, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो है आपको 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 के खुद के नंबर से भी होता है, इसलिए इसके 3 फैक्टर्स हम मानेंगे। सो 4 आपका जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स नोट में देखते हैं कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ये 1 को हम इन दोनों में से किसी को भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइम नंबर्स में कम से कम 2 होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। इसलिए हम 1 को ना ही प्राइम में रखते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर में रखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कुछ आज प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिटिव इनवर्स मीन्स धनात्मक विलोम क्या होता है। धनात्मक विलोम का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट 0 होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 2/3। अब 2/3 का हमें अगर धनात्मक प्रतिलोम करना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये 2/3 आपका प्लस में राइट है, अगर हम इसे प्लस करके -2/3 कर देंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। मीन्स फ्रेंड्स, की जो धनात्मक विलोम होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, बस सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें देखिए संख्या आपकी वही सेम टू सेम रहेगी, बट साइन बदल जाएगा। प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स गुणात्मक प्रतिलोम, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 1 बनना चाहिए या 1 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 2/3 और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट 3/2 को, तो इसका मान आ जाएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यहाँ पर साइन जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो नंबर्स होती हैं वो पलट जाती हैं। बस इतना ही इसमें ध्यान देना है आपको। जैसे मैंने देखा कि -7.2 हमने लिखा एक नंबर -7.2, जिसमें मैंने आपको बताया कि धनात्मक इसका प्रतिलोम हम देखेंगे तो क्या होगा। जैसे हमने धनात्मक प्रतिलोम में देखा था कि इसमें सिर्फ साइन चेंज होता है, तो बस अगर ये माइनस का दिया है तो हम इसमें प्लस का 7/2 कर देंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम में हमने क्या देखा था कि साइन तो वही रहेगा बट नंबर चेंज हो जाएगी, तो हमने माइनस तो वैसे ही लगा है, बस नंबर चेंज करके हमने लिख दिया 2/7। तो ये -7/2 का ये आपका धनात्मक प्रतिलोम हो गया और ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया।
फ्रेंड्स अब हम देखेंगे आपकी ये जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी हम जीरो में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा ज़ीरो ही आता है। यदि कभी जीरो में किसी नंबर का भाग देते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है। ये देखिए जैसे 0/5 तो हमेशा आंसर इसका आएगा 0। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी नंबर में जीरो का भाग देते हैं, जीरो का अगर भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। जैसे 5/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, बट अगर हम किसी नंबर में जीरो में अगर किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो वो 0 आता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।